मेट्रो चलाने वाली सास बहू। निधि एक विधवा थी और अपनी सास के साथ रहा करती। उसकी सास अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए मेट्रो चलाया करती थी। निधि के पति के जाने के बाद निधि घर का सारा काम किया करती और घर संभालती और उसकी सास बाहर जाकर कमाया करती। लेकिन अब निधि के साथ साथ उसकी वृंदा सास भी बूढ़ी होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा जब काम से घर वापस आती है तो निधि उसे कहती है, माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में आप इतना काम करने के लिए बाहर जाती हैं। आप अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती हैं? तू कैसी बातें कर रही है बहू? अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी तो कैसे हमारा गुजारा होगा? और हमें बाकी चीजें भी तो देखनी होती ही है ना। घर में राशन का भी ध्यान रखना होता है। हम दोनों ही भले इस घर में हो, लेकिन फिर भी महीने के 5,000 तो खर्चे के लिए चाहिए ही ना। फिर तुम मुझसे नौकरी छोड़ने के बारे में कैसे बोल सकती है? माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऊपर से घर का किराया भी होता है, बिजली का बिल भी होता है और हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा निकल कर सामने आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे नौकरी छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन आपका ये दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। माँ जी, मैं सब कुछ समझती हूँ बहू कि तू मेरी बेटी जैसी है और तू भी चाहती है कि मैं भी सुकून की 2 रोटी खाऊं और घर पर इस उम्र में आराम करूं। लेकिन शायद लगता है कि भगवान को मुझ पर दया नहीं आई, तभी तो उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। वृंदा ये बोलकर आंखों में आंसू लेकर रोने लगती है, लेकिन निधि उसे चुप करवाती है। जिसके बाद निधि दोनों के लिए खाना डालकर लाती है। वृंदा का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो खाना खा लेती है। अगले दिन वो मेट्रो चलाने के लिए चली जाती है। तभी उसके पास की सीट पर बैठी हुई सहकर्मी कहती है, तू जानती है वृंदा, हमारी मेट्रो में फिर से वैकेंसी निकली है और मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी बहू को भी यहाँ पर अप्लाई करवाऊंगी। अगर उसकी नौकरी लग गई तो घर में 2 तनख्वाह आ जाएगी और सारा दिन मेरी बहू मेरी नजरों के सामने रहेगी। अभी तो वो किसी शर्ट की फैक्ट्री में काम करती है, कल को अगर उसका वहाँ पर किसी से लारा लप्पा चक्कर चल गया तो? तू कैसी बातें कर रही है? वो अपना घर बार छोड़कर तेरे घर को अपनाने के लिए आई है और तू बिना किसी बात के उसके चरित्र पर सवाल उठा रही है। कैसी औरत है तू? दोस्त, तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां कैसी होती है और ये जमाना तो कोई मौका नहीं छोड़ता उन्हें बहकाने का। मैं तो बस यही बोल रही हूँ जो सच है। वैसे तो तेरी बहू भी विधवा है ना? भले ही मेरी बहू विधवा है, लेकिन ऐसा कोई काम करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए तू मेरी और मेरी बहू की चिंता करना बंद कर दे और अभी गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। तू जानती है ना, हमें हर 2 मिनट में एक स्टेशन पर पहुंचना होता है। अब वृंदा गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगती है और जैसे ही वो शाम को निधि के पास घर जाती है तो निधि को सब कुछ बताती है। वैकेंसी की बात सुनने के बाद में निधि कहती है, माँ जी, आखिर मैं गाड़ी चलाना कैसे सीख सकती हूँ? मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेट्रो नहीं चला पाऊंगी और अगर हम दोनों ही जाकर मेट्रो चलाने लगेंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? बहू, अगर कुछ समय के लिए हम दोनों मिलकर मेहनत कर ले तो हम इतना पैसा जमा कर लेंगे कि आसपास ही खाने की कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे। वैसे भी कुछ समय बाद मेरी उम्र को देखते हुए मेरी मेट्रो से नौकरी छूट जाएगी, इसलिए अच्छा है ना कि कुछ समय के लिए हम दोनों सास बहू मिलकर ही मेट्रो चला ले। माँ जी, अगर आप इस उम्र में मेट्रो चला सकती हैं तो मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। आप मुझे सब कुछ सिखाना। मुझे उम्मीद है मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी और उसके बाद में हम दोनों सास बहू मिलकर मेट्रो चलाएंगे। मैं जानती थी कि मेरे बच्ची, अगर मैं तुझे कुछ भी कहूँगी तो तू उसे मना नहीं करेगी। मैं जानती हूँ तो मेरी इज्जत करती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आखिरकार तुझे मेरी बात बिल्कुल ठीक लगी और जल्दी ही समझ में आ भी गई। कल से ही मैं तुझे पूरी ट्रेनिंग देने लग जाती हूँ। 1 हफ्ते के बाद तेरा इंटरव्यू है। जैसे ही तू इंटरव्यू पास कर लेगी, तेरी मेट्रो में नौकरी लग जाएगी। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन से वृंदा निधि को सब कुछ सिखाने लगती है। उसे बताती है कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से उसे जवाब देना है। कुछ दिनों में निधि इंटरव्यू देने की तैयारी कर लेती है और इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन देती है। जिस दिन निधि की नौकरी लगी
उस दिन वृंदा घर पर ही थी। निधि आती है तो वो खुशी से उसे मिठाई खिलाते हुए कहती है, माँ जी, आपकी इतनी मेहनत रंग ले आई। आपको पता है मेरी नौकरी लग गई। अब हमारा पूरा मोहल्ला हमें मेट्रो चलाने वाली सास बहू के नाम से जानेगा। मैं जानती थी बहू कि जितनी मेहनत तूने और मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए की है, वो मेहनत तो जरूर रंग लाएगी। मैं बस चाहती हूँ कि किसी तरह हमें अपने लिए एक मकान खरीदने के पैसे आ जाएं, जब तक हम दोनों नौकरी करें, और उसके बाद मैं घर संभाल लूंगी और तू अपनी नौकरी को जारी रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब भगवान ने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखा दिया है तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अब निधि और वृंदा ऐसे ही काम करने लगती है। दोनों अलग अलग शिफ्ट में मेट्रो चलाया करती और जो भी घर पर हुआ करता, घर का अच्छे से ख्याल रखा करता। ऐसे ही एक दिन किस्मत से दोनों सास बहू मिलकर एक ही मेट्रो चला रही थी। ये सब कुछ देखकर निधि बहुत ज्यादा खुश थी और कहती है, माँ जी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज पहली बार हमें साथ में मेट्रो चलाने का मौका मिल रहा है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ बहू। बस हमें सारा काम अच्छे से करना है ताकि हम दोनों सास बहू की जोड़ी को ऐसे ही हमेशा साथ में मेट्रो चलाने का मौका मिले। हम दोनों एक दूसरे से सीख भी सके और एक दूसरे का साथ भी निभा पाए। माँ जी, कुछ भी बोलो, मुझे सच में अपने मायके का कभी भी इतना प्यार हासिल नहीं हुआ जितना प्यार और दुलार आपके इस घर में आकर मुझे मिला है। भले ही मैं इतनी अभागी हूँ कि भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन आप जैसी सास पाकर मेरी वो कमी भी पूरी हो गई है। आप निधि रोने लगती है और वृंदा उसे चुप करवाती है। थोड़ी ही देर में वो लोग मेट्रो शुरू कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक छोटा बच्चा भागता हुआ आ रहा था। वो मेट्रो के आगे गिर जाता है। ये देखकर वृंदा बहुत डर जाती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो गया? इस तरह बच्चा गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये अलाउड भी नहीं है। पर माँ जी, अगर वो बच्चा गाड़ी के आगे आने वाला है तो फिर हमें गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी की जान नहीं ले सकते। अब निधि और वृंदा कानून तोड़ते हुए गाड़ी को रोक देती है और बच्चे की जान बच जाती है। तभी वहाँ पर सीनियर आकर उन्हें बीच में गाड़ी रोकने के लिए गुस्सा करता है, लेकिन आसपास खड़े लोग निधि और वृंदा के लिए ताली बजा रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। सच में आप दोनों ने मिलकर मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप दोनों नहीं होते तो शायद मैं अपने बच्चे को खो देती। आप दोनों सच में बहुत अच्छी हैं। सर, मैंने भी अपने बच्चे को खोया है और मैं बच्चे को खोने के बाद माँ को होने वाले दर्द को अच्छे से समझती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ का बच्चा उससे अलग हो। और रही बात नौकरी जाने की, तो सर आप मेरी नौकरी छीन लीजिए, इसमें बहू की कोई गलती नहीं। दरअसल ये गाड़ी मैं चला रही थी, बहू तो मुझे असिस्ट कर रही थी, ब्रेक भी मैंने ही मारा है। इस तरह वृंदा अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू की नौकरी जाए। लेकिन जब उनका सीनियर देखता है कि सभी लोग वृंदा और निधि की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे तो उसकी भी हिम्मत टूट जाती है। वो भी दोनों की नौकरी नहीं छीनता, उन्हें सरकार की तरफ से इनाम मिलता है। ये सब कुछ देखकर निधि और वृंदा भी बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे ही 6 महीने की मेहनत के बाद निधि एक दिन अपनी सास को बोलती है, माँ जी, अब हमने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं और सरकार की तरफ से मिले हुए इनाम से हमारे आगे पैसे तो वैसे भी जमा हो गए थे। अब मैं चाहती हूँ कि मेट्रो चलाने वाली सास बहू में से सास अब घर पर बैठे, ताकि उम्र भर उन्होंने मुझे कमा कर खिलाया है, अब मैं भी उन्हें सुख की 2 रोटी खिला सकूं। वृंदा को ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सच में अब उसकी बूढ़ी हड्डियां जवाब देने लगी थी। वो भी अपने घर पर सुकून के 2 पल बिताना चाहती थी। अब वृंदा घर पर रहती है और उसकी बहू जाकर मेट्रो चलाया करती।